हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव गाइडेंस टैरोट। आज की जो रीडिंग है, वैसे मैं टॉरस की रीडिंग करने वाली थी, बट मुझे गाइड किया गया कि मैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करूं। तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बहुत अमेजिंग मैसेजेस हैं जो कि मैं अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या मैसेजेस है, लेकिन हाँ, आई कैन फील इट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की रीडिंग क्या है, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा वो जानते हैं। और ये एक जनरल रीड है, डोंट फॉरगेट। तो इसमें आपके लव मैसेजेस भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, थोड़ी कंफ्यूजन है, आप अपने हेड में स्टक हैं। मुझे वो एनर्जी आ रही है। जानते हैं गाइड और यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एडिक्शंस, जो अभी मैं चैनल कर पा रही हूँ, कुछ एडिक्शंस हैं जो आपको लेट गो करने हैं। कुछ पैटर्न्स हैं जिनसे आप बाहर आ रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन एडिक्शंस अभी भी है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है एडिक्शन वाला, कुछ ही कैप्रिकॉर्न्स है जिनके लिए मैसेजेस हैं, और वो जो ये देख रहे होंगे रीडिंग वो समझ जाएंगे कि उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है कैप्रिकॉर्न के लिए। वो कार्ड मैं लूंगी नहीं, लेकिन दिखाना चाहती हूँ कि क्या कार्ड था। हार्ट ब्रेक। द वर्ल्ड। सेकंड कार्ड क्या है? वाओ, आई एम सरप्राइज्ड। द वर्ल्ड के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस है, मैंने कहा नहीं था पहले ही। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। आगे देखते हैं। ठीक है, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सो कैप्रिकॉर्न, मुझे जो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत अमेजिंग मैसेजेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझे गाइड भी किया गया है कि आपकी रीडिंग करूँ, वरना मैं टॉरस की रीडिंग करने वाली थी नेक्स्ट। और इस रीडिंग में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक चैप्टर है आपकी लाइफ का जो कि एंड हो रहा है, और जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये आपके फेवर में गया है। और यहाँ पे भले ही यहाँ पे वो कार्ड नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली फील इट कि यहाँ पे जस्टिस सर्व हो चुका है। आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गए थे, ठीक है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। कुछ लोग अपनी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गए थे, डिप्रेशन में भी थे, और वो उस चीज़ से लड़ रहे हैं। कुछ एडिक्शन है जिससे वो लड़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे एडिक्शन है। कुछ पैटर्न्स हैं जिसको आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं, और द वर्ल्ड कह रहा है कि आप उस साइकिल को, जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में काफ़ी समय से रिपीट हो रहा था, जो फ्रेम फ्रस्ट्रेशंस, जो रिलेशनशिप्स एक के बाद एक आप सेम काइंड ऑफ पीपल से मिल रहे थे, जो आपके रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो हमेशा आप ब्रेकअप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे, वो अब एंड होने वाला है। और वो क्यों एंड होने वाला है? क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्या चीज़ थी जो आप रिपीट कर रहे थे। और जब वो एंड होगा तो डिवाइन की तरफ से आपको न्यू बिगनिंग ऑफर हो रही है। एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है एस ऑफ कप्स। लेकिन एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग ऑफर की जा रही है आपको। न्यू बिगनिंग पे आपको काम करना होगा। न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है, बट इट डजंट मीन कि आप जो जिन एडिक्शंस को ब्रेक फ्री कर रहे हैं तो उनको छोड़ देंगे। उस पर आपको काम करते रहना है। देख रहे हैं कैसे एक हाथ आ रहा है, उसके हाथ में कप है, फुलफिलमेंट, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको दी जा रही है। और ये मैसेज जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही
बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजरी है पास्ट फ्यू इयर्स। बहुत ही ब्रेकअप और बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आपके। और अब ये टाइम है कि आप उन चीज़ों से धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली आ चुके हैं, बट आप उस सिचुएशन को समझ चुके हैं, आप उससे बाहर निकल रहे हैं और आगे आपके लिए कुछ नई बिगनिंग डिवाइन की तरफ से है। तो आई होप कि आप आगे अपने ऊपर काम करते रहें। अब मैं आगे की कार्ड चेक करती हूँ। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे जहाँ पे शो कर रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ही पुअर कंडीशन से गुजरे हैं। और इट्स नो, जिनके लिए फाइनेंशियली नहीं है उनके लिए है मेंटल पॉवर्टी। यानी कि आप मेंटली बहुत वीक थे, बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुजरे हैं। आपके आसपास सराउंडिंग में कोई हेल्प भी नहीं थी। इट्स मोर लाइक कि बहुत ही डिप्रेशन, जैसे मैंने पहले भी बोला, डिप्रेशन और परेशानी। सो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप हेल्प की तरफ हेल्प लीजिए लोगों से। आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर अवेलेबल होगा। आस्क फॉर हेल्प, ठीक है? और लेकिन आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं आप और निकल कर के आपने खुद पे काम करना चालू किया है। आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। आप नई स्किल्स सीख रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। और आखिर ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग थी तो पेंटिकल्स कार्ड आना तो स्वाभाविक था। सो आप अपने फाउंडेशन की तरफ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। और मैं चेक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास, आप जिस भी जॉब में, जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, आप उस पे स्टिक हैं, स्टेबल होके काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है आने वाले हफ्ते में। कोई किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट हो, अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लीज़, सही है, गलत है, हर समय सही गलत होना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी उन सिचुएशन से इसलिए उसमें इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी अननेसेसरी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोशिश करें कि आप किसी को हर्ट ना करें और अपना पॉइंट रखने के लिए बहुत ज़्यादा डिबेट ना करें। आप अपना पॉइंट रखें, अगर सामने वाला उसको समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो आप वहाँ से साइलेंटली हट जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसमें आर्ग्यूमेंट करने की या प्रूव करने की आप सही हैं। कई बार आप सही हैं प्रूव करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी पीस ऑफ माइंड और उस रिलेशनशिप को बचाना। ठीक है? तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या न्यू बिगनिंग आपके लिए मिलने वाली, बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड कि एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मुझे तो गूज़बम्प आ रहे हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज़ मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ। सो डेफिनिटली इसलिए मैं और भी खुश हूँ। लेकिन देखते हैं कि क्या मैसेजेस आगे स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए। सो गाइड्स, जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ये बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई एडवाइस? स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, कोई मैसेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कैप्रिकॉर्न की? ये कार्ड आया है द फूल। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि जिस ट्रस्ट के साथ आप यूनिवर्स पे या डिवाइन पे, आप जिसको भी मानते हैं, जिसमें भी बिलीव रखते हैं, आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, उस पे ट्रस्ट आगे करके आगे बढ़िए। जो न्यू बिगनिंग आपको ऑफर हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यू बिगनिंग ऑफर हो रही है, बट आपकी न्यू बिगनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी जब आप चीज़ों पे काम करना आपने स्टार्ट किया था, जब आपने एडिक्शन से ब्रेक फ्री होना स्टार्ट किया था। अननोन में स्टेप इन कीजिए, आगे बढ़िए। फियर आपको जाने देना होगा, ठीक है? फियर ही है जो आपको रोक सकता है और मैं देख पा रही हूँ कि आप लड़ रहे हो उस फियर से। आप लड़ने के लिए रेडी है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स मोर लाइक कि अ फ्रेश स्टार्ट, अ क्लीन स्लेट मिली है आपको, ठीक है? आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन। ज़ीरो से आप अपनी फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो पुराना था, यहाँ पे बस एक कार्ड की कमी है जो कि टावर कार्ड है। और आई बिलीव कि यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि टावर कार्ड की कमी है डेफ़िनेटली, क्योंकि टावर कार्ड होता है तो डेफ़िनेटली मैं समझ पाती कि टावर के बाद आपकी न्यू बिगिनिंग मिले। पूरा मैसेज यहाँ पे एक पूरी कहानी बन जाती है, बट ठीक है, टावर कार्ड नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में टावर मोमेंट आई है, जिसके बाद ही आपको एक क्लीन स्लेट मिली है और आप ज़ीरो से अपना, आपका फाउंडेशन आपकी जो थी ब्रेक हो गई, आप फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। एंड यहीं पे यही एडवाइस है कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे और आगे बढ़िए, ठीक है?
आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस थे डेफ़िनेटली उसमें आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और ऐसी सिचुएशन से आप गुज़रे जहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट करने से पहले सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि वो जो होना था वो हो चुका, वो एंड है। उस एंड के बाद नया सूरज आया है, सन है पीछे, सन शाइन कर रहा है आपके पीछे यानी न्यू बिगिनिंग है। और अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ें और डेफ़िनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो क्लियर मैसेज मुझे ये आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने दिमाग में स्टक होने से खुद को बचाना है, ठीक है? कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई सिचुएशन को लेके, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। यहाँ पे मैंने बोला था ना लिमिटेड माइंडसेट, 5 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने आपको बताया था लिमिटेड माइंडसेट आपका आ रहा है, वहाँ पे आने से रुकना है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। आप ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए डिवाइन में, आगे बढ़िए। अगर आप किसी भी थॉट, किसी भी अपने करियर ऑप्शंस को लेके, प्रोफेशनल, पर्सनल या रोमांटिक लाइफ को लेके कहीं भी कुछ क्वेश्चंस आता है, तो दिमाग में जाके डिसीजन मत लीजिए, अपनी हार्ट से कनेक्ट कीजिए, इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि फियर ही एक चीज़ है जो आपको माइंड में स्टक रख सकता है। वो फियर है आपकी, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड, जहाँ तक मुझे यहाँ आ रहा है कि आपके जो लाइफ में पास जो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जो बिट्रायल हुआ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो हो गया उस सिचुएशन में स्टक मत होइए। ये बस, और कोई मैसेज इसके अलावा? ये अपने आप कार्ड गिरा है, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक रीयूनियन है जहाँ एस ऑफ कप्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और 2 ऑफ कप्स। तो आप एक रीयूनियन है, सोल यूनियन है, ये सोलमेट कनेक्शन है जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। जो मैसेज मुझे आ रहा है, ये सोलमेट कनेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो गाइस मुझे बताइए कैसा सोलमेट कनेक्शन है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। अब जो आगे कार्ड आएगा, मैं तीनों कार्ड ले लूं। देखिए, 6 ऑफ कप्स, एम्परर एंड द लवर्स। अगर मैं ये तीनों कार्ड ले लूं तो इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल। डिपेंड करता है कि हर किसी के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं इसमें। जो भी आपकी लाइफ में है, जो पर्सन आने वाले हैं, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन के साथ जो मैं चेक कर पा रही हूँ, आपकी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली, और यहाँ पे लवर्स भी है, तो ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको चॉइसेस मिलेंगी बनेगी। जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे 2 पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके सामने आने वाले हैं, और ये रीयूनियन है, डेफिनेटली ये रीयूनियन है। अगर पास में कोई ऐसा था जिसके लिए आप अभी भी, आपको लगता है कि आपका सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको पता है, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और ये रीयूनियन है। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस होंगी। 2 कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। एक कनेक्शन मुझे पता चल रहा है कि एयर साइन, और दूसरा फायर साइन। ये आपको बता रही हूँ मैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से एयर साइन और कौन फायर साइन है, अगर आपकी लाइफ में कोई है 2 पर्सन। और ये दोनों पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से ही है, और दोनों को आप अच्छे से जानते हैं, और ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। चॉइसेस आपको लेनी होंगी, डिसीजन आपका है, इसमें डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगी। ये फ्री विल है आपकी, आपको चूज करना है कि आप किसे चूज करना चाहते हैं। देखिए, इसमें से एक कनेक्शन है जो कि आपको आगे ले जा सकता है लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और एक कनेक्शन है जिसमें आप स्टक भी हो सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ रोक भी सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए है। चॉइस आपकी है, ठीक है? इसमें डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगी, और ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आएगा। 6 मंथ्स का टाइम मुझे अभी आया है, और जैसे कि मैंने कहा था, जस्टिस सर्व हो चुका है, जस्टिस कार्ड भी आ गया। मैं और कार्ड देखना चाहती हूँ।
जजमेंट हो चुके हैं। और कोई कार्ड देना चाहते हैं यूनिवर्स? टेम्परेंस। बैलेंस का ध्यान रखें, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अपने इमोशनल स्टेट और अपनी आपकी जो हार्ट और माइंड दोनों को बैलेंस करके चले, और बैलेंस बनाए रिलेशनशिप में भी अपने इक्वल गिव एंड टेक रखें। जो कि मिसिंग था आपके पहले रिलेशनशिप्स में, उसका ध्यान दें। मैं लवर्स जानना चाहती हूँ कि ये जो लवर्स कनेक्शन है ये इनका कैसा कनेक्शन है। चलो बस इतना ही, बैलेंस का ध्यान रखो, उतना ही ठीक है। वैसे तो बहुत मैसेजेस हैं, लेकिन मैं इतना आगे फर्दर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी ये। तो ये जो भी यहाँ पे एक फायर साइन भी है जो कि बहुत मैच्योर है इस सिचुएशन को लेके, और जो कि आपको सही गाइड, ठीक है। सो इस रीडिंग को अगर मैं चेक देखूं तो भी बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फायर साइन है और यहाँ पे एक एयर साइन है, जो कि एयर का एलिमेंट डेफिनेटली जो मैं देख पा रही हूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और सन जो कि गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, ठीक है। और इसमें मैंने जैसे मेंशन किया, तो आपके पास चॉइसेस होंगी और दोनों कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चूज करते हैं। लेकिन जो एक कनेक्शन है मैं देख पा रही हूँ कि एम्परर, जो एक कनेक्शन है वो, ये मुझे आ रहा है कि बहुत ओल्ड सोल है जो भी एक पर्सन है। ओल्ड सोल का मैं एज से मतलब नहीं कह रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं तो समवन जो कि बहुत ही मेच्योर, लेकिन नहीं, उस सिचुएशन में ओल्ड सोल में कहना चाह रही हूँ, नॉट एज वाइज। ओल्ड सोल इज समवन जो कि जिसके पास बहुत विजडम है, जिसने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो रिलेशनशिप्स को लेकर के और चीज़ें, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, पेज जो होते हैं, पेजेस होते हैं जो कि नए होते हैं एक्सपीरियंस में। एम्परर है जिसने अपनी लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस उनका अच्छा है किसी भी उसमें, और प्रैक्टिकल है बहुत लाइफ को लेके। और जहाँ पे मुझे आ रहा है कि हट, हट, तो यहाँ पे जो है एम्परर है, और जैसे मैंने बोला था फायर साइन है और एयर साइन है जिसमें से आपको चूज करना होगा। और जो एम्परर है ये बहुत, इनकी जो एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ही ओल्ड सोल है, बट मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो मेन फोकस है ये बहुत प्रैक्टिकल है। इमोशनल फुलफिलमेंट इनके एंड से आपको, ऐसा नहीं है कि इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, बट इनका जो इमोशंस दिखाने का वे होगा, एक्सप्रेस करने का तरीका होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं वैसे रिलेशनशिप नहीं आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे आपने हमेशा इमेजिन किया है, फैंटेसाइज किया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप इट्स मोर लाइक कि टफ लव, ठीक है, जो कि आपको बहुत ग्रोथ देगा, बहुत चीज़ें सिखाएगा लाइफ में, ठीक है, मैच्योर और बनाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मैच्योर नहीं है, डेफिनेटली, बट लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी स्किल्स हम लर्न करते हैं। तो ये कनेक्शन आपको बहुत आगे ग्रोथ तक ले के जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला, ये एम्परर ओल्ड सोल है, मैच्योर है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो रीडिंग है यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली कैप्रिकॉर्न आप अपने माइंड से बाहर आ पाएंगे, अपने दिमाग में स्टक नहीं रहेंगे, जब फियर्स को कंट्रोल नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग है। और आई एम वेरी एक्साइटेड, और क्योंकि मैं भी एक कैप्रिकॉर्न हूँ, तो डेफिनेटली आई होप कि आप जो भी परेशानी में है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, डिप्रेशन या और भी किसी तरह की परेशानी में है, तो डेफिनेटली हेल्प के लिए रीच आउट करें लोगों को। और होपफुली, जैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उस सिचुएशन से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, बट एनीवन जो कि अभी भी बाहर नहीं आया है, उनके लिए है कि प्लीज़ खुद को अकेला ना समझे, लोगों को हेल्प के लिए रीच आउट कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर ये मैसेजेस से आप रेजोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम, चलिए नहीं,
थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की ये जो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की यहीं पे खत्म होती है। ये मैसेजेस बहुत अमेजिंग थे, अच्छे थे, एंड आई होप कि कैप्रिकॉर्न आप अपने एडिक्शन से बाहर आ पाओगे। जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस किया था, आपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, उससे आप बाहर आ रहे हो, और आप ये जो कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है उसमें सही डिसीजन ले पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप जो मैसेज रेजोनेट कर, ये सेंटेंस ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, बोल ही क्यों रही हो? ये बोलना होगा जरूरत है क्या नहीं, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। ठीक है। तो होपफुली अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम दूसरी रीडिंग के लिए, एंड अगर ये आप मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचने दीजिए जिनको इस मैसेज की हो सकता है ज़रूरत हो, क्योंकि गाइड किया गया है मुझे इस रीडिंग के लिए। तो डेफिनेटली कैप्रिकॉन्स बहुत आउट देयर जिनके लिए मैसेज है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री कृष्णा।